हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंजित मनी में। तो इसी के साथ करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, कल क्या हुआ कि मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया। तो दोस्त ने कहा कि अगले हफ्ते हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी संस्था के लोगों के द्वारा पुस्तक मेला का आयोजन किया जाना है, जिसे कि आप बाल मेला भी कह सकते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक साल अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। उसने कहा कि लाइब्रेरी संस्था के द्वारा एक स्वरचित कविता सुनाने के लिए कहा गया है। तो क्या आप मुझे एक स्वरचित कविता लिख कर दोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और स्वरचित कविता लिखी जानी थी गाजर घास पर, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कंटेंट लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कविता लिखकर मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों गाजर घास मनुष्य, जीव जंतु तथा खाद्य फसलों के लिए घातक साबित होता जा रहा है। छोटी कविता लिखनी है तो मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। आज सुबह में ही मैंने कविता बनाने का मन बना लिया था। सर्वप्रथम अपनी डायरी से मैं एक पन्ना लेता हूँ, फिर लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। दोस्तों, जिस उद्देश्य पर आप कविता बना रहे हो उस पर थोड़ा बहुत जानकारी ज्ञात होनी चाहिए। न हो तो आप उसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम 8-10 लाइन की कविता के लिए भी आपको पूरे 2-3 पन्ने कविता की बनानी पड़ती है। फिर उनमें से गिने चुने शब्दों का कविता में इस प्रकार चयन करना होता है ताकि काट छाँट कर 8-10 लाइन की बने और उतने में ही कविता का अर्थ निकल आए और कविता का पूरा सार समझ आए। फिलहाल कविता बन चुकी है पूरी, कमी है बस आपको सुनाने की। स्वरचित कविता गाजर घास। शामिल आज इस भरी सभा में, इतना तुम्हें दूं बता मैं। कविता मेरी देख हिस्सा आज का, सुनाऊं तुम्हें एक किस्सा घास का। सुनने में आया यह विदेशी पौधा, उद्योगों का होता था जब सौदा। अमेरिका से गेहूं के निर्यात में, बीज इसके भी चले आए साथ में। मनुष्य के लिए अनुपयोगी, पशुओं को ना आता रास। खाद्य फसलों के लिए घोर संकट, कहलाता यह गाजर घास। खरपतवारों से नाता इसका, बंजर जगहों पर पाया जाता। होकर ह्रास गुणयुक्त पौधा, सामने कहाँ इसके टिक पाता। निकलते हैं हानिकारक तत्व इससे, जो भी स्वस्थ मनुष्य भी बन जाए रोगी। एक चिड़िया की तरह अब ये चहल चुका है, धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल चुका है। इसे मिटाने की करेंगे हम लाख कोशिश, कायम रहे ताकि खाद्य फसल और हमारे क्षेत्र पोषी। हरा तना हरी पत्ती, सफेद फूल है इसकी पहचान। जीव जगत के लिए विनाशक, इस बात से कुछ लोग अभी भी अनजान। इसके प्रति लोगों को करना है जागरूक, देकर यह आज वचन। सब कर देंगे होकर एकजुट, गाजर घास का राज दफन। जहाँ तक मैं कहूँ तो गाजर घास की सफाई कोई नहीं करता, खुद हम भी नहीं करते हैं। बात होगी हमारे बगीचों और कृषि क्षेत्र के आसपास की, तो वहाँ हम पीछे नहीं हटते हैं। दूर दराज रास्तों और बंजर जमीनों में अगर आप नहीं करते हैं तो जब कभी अपने खेतों और बगीचों में इन्हें उखाड़े तो एकदम जड़ से उखाड़ना, अन्यथा ये पहले की भांति और ज़्यादा उत्पन्न